सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स शुरू करा हुआ था। उसमें हमने सेट्स की ऑपरेशन, सेट्स की डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन की थी। और आज ये सेट्स की लास्ट वीडियो होगी। अगर आपको सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड सो गाइस, हम कुछ हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सेट्स ऑपरेशन की, वो हम अब करेंगे। सो इसमें कुछ आप बोल सकते हो ये फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपके यूज़ होते हैं। जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सेट्स से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है n इंटू ए यूनियन बी। आपको पता है n क्या होता था। n हमारा, जैसे हमें ऑर्डर निकालना होता था या कार्डिनल निकालनी होती थी तो वो हमारा क्या होता था, n से डिनोट किया जाता था वो। तो ये क्या है, n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ a यूनियन b किसके इक्वल हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। अगर हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी मेरे पास क्या होंगे, ये फाइनाइट सेट होंगे। फाइनाइट के लिए हम ये डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं है तो उसके लिए एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और इसमें ए और बी मेरे क्या है, फाइनाइट सेट है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एन ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल होएगा, एन ऑफ ए माइनस, मतलब डिफरेंस एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा एन ऑफ ए के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें सी भी मेरा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू, यानी यू या यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, जब आपका यूनियन होगा कॉम्प्लीमेंट में तो माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनिवर्सल से। अगर आपका, हमारे पास इंटरसेक्शन निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट में, तो आपका जो यूनियन है वो माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल से। और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ यूनियन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहे हैं इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। अगर एक्स और वाई मेरे क्या है, दो सेट है, जिसमें एन ऑफ एक्स हमें गिवन है 17 एंड एन ऑफ वाई हमें गिवन है 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई मेरे पास गिवन है 38। हमें निकालना है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो अगर हम देखें तो ये वाली चीज़, मतलब ये सारी वैल्यूज़ किस फॉर्मूले में हमें मिल जाती है, वो है इस वाले फॉर्मूले में हमें मिल जाती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू मेरे पास 38 इज इक्वल हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। देन 38 इज इक्वल टू, इसे जब आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, ये साइड आ जाएगा 40 माइनस 38। तो ये कितना आ गया आपका 2। तो एन इंटरसेक्शन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। अगर ए बी और सी मेरे पास 3 सेट है और यू मेरा यूनिवर्सल सेट है, सच डेट जो एन ऑफ यू हमें दिया हुआ है वो है 700, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 200, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 300 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100। देन हमें जो निकालनी वैल्यू है वो है एन ऑफ ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ये, तो इसके लिए मेरे को ये वैल्यू चाहिए और इसके लिए मेरे को ए यूनियन बी भी चाहिए, लेकिन ए यूनियन बी है नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा यूनियन निकल जाएगा, इनकी वैल्यू रखो 200 प्लस 300 और माइनस 100, तो कितना आ गया ये 400। तो ये 400 आ गया। और एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हमें निकालना है तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू में से हमें माइनस करना है यूनियन वाला। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल की 700, इसकी वैल्यू 400, तो कितना आ गया ये 300। यही वैल्यू हमें निकालनी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 500 ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए, मतलब 400 कौन सी कार ए को करते हैं और 200 कार बी। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि जो एन ऑफ ए है मतलब वो कितना है हमारे पास 500, तो टोटल कार से तो 500 हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो वो कितना है 500। फिर इन्होंने बोला है 400 ओन कार ए, 400 के पास कौन सी है कार ए, यानी नंबर ऑफ ए कितने हैं मेरे पास 400। फिर ये बोल रहे हैं एंड 200 कार बी, और जो 200 है वो कौन सी कार बी है, तो 200 आ गया। इन्होंने बोला है एंड 50 ओन्ड बोथ कार ए एंड कार बी, और 50 के पास कार ए भी है और कार बी भी है। तो ये क्या है इनका 50 ए बी कार ए भी है और कार बी भी है, तो ये क्या है इनका इंटरसेक्शन, यानी कॉमन है ना, तो कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। वो मेरे पास कितना है 50। फिर इन्होंने बोला है इज दिस डाटा करेक्ट, तो मेरे को बताना है क्या ये डाटा करेक्ट है या नहीं। देखो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्या इनका जब हम निकालेंगे तो वो क्या यूनिवर्सल के इक्वल आएगा, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसी में ये तीनों वैल्यू वो होती हैं वैल्यूज़ होती है और यही हमें गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 400 प्लस 200 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550। अब हमें पता है कि जो x और y है वो सबसेट होता है किसका, हमारे यूनिवर्सल सेट का होता है ना। अगर देखो तो इसका जो A यूनियन B होगा, यानी हमारा जो A और B होता है वो किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। तो A यूनियन B पक्का किस में कंटेंट होगा, हमारे पास यूनिवर्सल में कंटेंट होगा, है ना। तो यानी जो नंबर ऑफ A यूनियन B वो लेस देन इक्वल किससे रहेगा, एन ऑफ यू से, यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट से या तो वो इक्वल होगा या लेस होगा, लेकिन ये तो क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है, तो ग्रेटर आ रहा है तो ये डाटा क्या है इनकरेक्ट। तो जो ये हमें डाटा दिया हुआ है ये हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कमेटी, एक कमेटी में 50 पीपल 50 पीपल हैं जो स्पीक फ्रेंच, वो 50 क्या बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास जो फ्रेंच बोलने वाले पीपल है ना वो उनका सेट एफ है, ठीक है। फ्रेंच बोलने वालों का सेट क्या है, हमने मान लिया एफ है, ठीक है। जो फ्रेंच बोलते हैं उनका सेट हमने मान लिया कि एफ से डिनोट है। तो हमारे पास जो फ्रेंच बोलते हैं वो कितने हैं 50, यानी नंबर ऑफ एन ऑफ एफ कितना है हमारे पास 50। फिर इन्होंने बोला है 20 स्पीक्स स्पेनिश, तो स्पेनिश हमारे कितने बोलते हैं 20, तो एस से हम उसे डिनोट कर लेते हैं कि एस बी द सेट ऑफ पीपल जो स्पीक करते हैं स्पेनिश। तो एन ऑफ एस मेरे पास है 20 एंड फिर ये बोल रहे हैं 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो जो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस है वो हमें दिया हुआ है इन्होंने 10, ठीक है। मतलब जो कॉमन है आदमी वो कितने हैं 10 है। अब इन्होंने बोला हाउ मैनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस, मतलब हमें बताना है कि कितने ऐसे आदमी हैं जो बोलेंगे एटलीस्ट इन दोनों में से एक लैंग्वेज को। तो यानी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझो इधर, हमें कौन से पर्सन निकालने हैं जो बोलेंगे एटलीस्ट एक
इन दोनों लैंग्वेज में से। एटलीस्ट के बोले दो भी बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट वन मतलब दो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वो यूनियन। तो एफ ऑफ यूनियन हमें निकालना है। तो यूनियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 10। तो ये 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास ये 60 ऐसे पर्सन हैं जो क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोल सकते हैं, दो भी बोल मतलब दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन तो बोल ही सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी यूनियन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप के अंदर 70 पीपल हैं। टोटल कितने पीपल हमारे पास, 70। तो एन ऑफ यू मेरे पास कितना है, 70। फिर इन्होंने बोला है 37 लाइक्स कॉफ़ी, और कितने लाइक करते हैं कॉफ़ी को, 37। यानी एन ऑफ सी अगर मैं बात करूं तो वो 37 है, यानी सी हमारा सेट है उन पीपल का जो लाइक करते हैं कॉफ़ी को। एंड 52 लाइक टी, तो एन ऑफ टी मेरे पास कितना है, 52। यानी टी मेरे पास वो सेट है उन आदमी का जिन्हें टी पसंद है, ठीक है, चाय पसंद है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, यानी कोई ना कोई पर्सन इन दोनों में से एक को तो पसंद करता ही होगा, ठीक है। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो मेरे को बताना है कि कितने आदमी बोथ कॉफ़ी को भी और टी को भी लाइक करेंगे। अब इन्होंने बोला एक ग्रुप के अंदर 70 पीपल हैं, तो 70 हमारा, वैसे तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनिवर्सल सेट का आप अलग से भी देख सकते हैं कि मतलब आपको पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी है जो कितना है, 70। अब हमें निकालना है जो बोथ मतलब इंटरसेक्शन यानी कॉमन है, तो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए, ये फिर ए मान लो, ये बी मान लो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे को दिया हुआ है 70, एन ऑफ ए मेरे को दिया हुआ है 37, ये 52 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इनको ऐड करोगे तो इधर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 37 प्लस 89 माइनस 70। तो ये कितना आ जाएगा, 19। तो 90 ऐसे पर्सन है जिन्हें कॉफ़ी भी पसंद है और टी भी पसंद है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिसके मतलब स्किन की कुछ बीमारी है उन्हें, कितने हैं वो, 200 हैं, ठीक है, 200 हैं जिनको स्किन की कुछ बीमारी है। एंड 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल 1, मतलब जो केमिकल 1 से एक्सपोज्ड हुए हैं वो कितने हैं, 120, और जो केमिकल 2 से हुए हैं वो हैं 50, एंड 30 जो बोथ C1 और C2 से हुए हैं। तो मेरे को अब कुछ इनमें पार्ट्स दिए वो निकालने। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे को एन ऑफ ए क्या दिया हुआ है, जो एक्सपोज्ड हुए हैं केमिकल 1 से, कौन कितने हैं वो, 120, एंड केमिकल C2 से जो हुए हैं वो कितने हैं मेरे पास, 50। तो एन ऑफ बी मेरे पास कितना है, 50, और जो दोनों से हुए हों एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितने हैं, 30। तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक्सपोज्ड हुए केमिकल 1 बट नॉट केमिकल 2, जो केमिकल 1 से हुए हैं लेकिन केमिकल 2 से नहीं हुए हैं, मेरे को वो निकालना है। अब देखिए हमें पता है कि जो एन ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए का डिफरेंस बी के साथ प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरे को यहाँ पे ए डिफरेंस बी, अब इन्होंने बोला है जो केमिकल C1 से हुए लेकिन C2 से नहीं हुए, तो हमारे ए और मतलब ए डिफरेंस बी क्या होता था हमारा, याद करो, ए डिफरेंस बी में क्या होता था, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वही तो होता था। तो यही तो पूछा है उन्होंने, केमिकल 1 की बात कर रहे हैं, ये ए की जगह केमिकल C1 है और बी की जगह C2 है, तो C2 में नहीं, तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ए डिफरेंस बी। तो इसको इस साइड ले आओ, एन ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अभी यहाँ पे एन ऑफ ए की मेरे पास वैल्यू है, कितनी है 120, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 30, तो ये कितना आ गया 90। तो 90 ऐसे आदमी हैं जो क्या हुए हैं, केमिकल 1 से एक्सपोज्ड हुए लेकिन केमिकल 2 से नहीं हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमसे केमिकल 2 की पूछेगा तो हमें निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए, जो किसके इक्वल हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाली चीज़ निकालनी है मेरे को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखेंगे, तो बी की वैल्यू 50 और माइनस हमारे पास ये कितना है 30। तो 20 ऐसे आदमी हैं जो केमिकल बी से हुए हैं लेकिन केमिकल ए से नहीं हुई है, लेकिन वाली कंडीशन को ध्यान रखना। नेक्स्ट है केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी वो क्या हुए हैं या तो केमिकल C1 से या केमिकल C2 से, है ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। देखो हमारा क्या होता था, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी में, ठीक है, अगर ए और बी ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, या तो ए बी किस में बिलोंग करेगा ए में, या ए बी किस में बिलोंग करेगा बी में, या फिर बोथ, ये केस हो सकता है ना। तो यूनियन के लिए ये केस होता था। ऐसे इन्होंने बोला या तो वो केमिकल 1 से हुए हों या केमिकल 2 से हुए हों, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली यूनियन ही निकालना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए की वैल्यू 120 प्लस 50 माइनस 30, आप इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 140। तो 140 ऐसे हैं जो एक्सपोज हुए या तो केमिकल 1 से या केमिकल 2 से। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे एक सर्वे है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ इंडियंस लाइक चीज। एक सर्वे हुआ जिसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो 63% लोग हैं उन्हें चीज़ पसंद है, वेयर एज 76% लाइक एप्पल। और जो 76%, इसके अलावा जो 76% लोग हैं उन्हें क्या पसंद है, एप्पल, ठीक है। इफ़ X% ऑफ इंडियन लाइक्स, अगर X% ऑफ इंडियन वो लाइक करते हैं बोथ एप्पल को भी और चीज़ को भी, एंड ईच इंडियन लाइक एटलीस्ट, मतलब हर इंडियन इन दोनों में से एक चीज़ को तो लाइक करता ही है। तो मेरे को फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि जो ए है वो सेट है उन इंडियंस का जो लाइक करते हैं चीज़ को, ठीक है। तो कितने करते थे 63%, तो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। और मैंने बी मान लिया उन सेट इंडियंस का जो लाइक करते हैं एप्पल को, तो एन ऑफ बी मेरे पास कितना था 76, ठीक है। अब देखो अब ये परसेंटेज में है तो टोटल कितना होगा, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास कितना होगा 100 होगा ना। तो 63% की बात है तो 100% की तो बात हुई होगी ना, टोटल हमारा कितना होगा 100 होगा, तो मैंने वो यही लिया। इन्होंने बोला है कि जो X% है वो लाइक करते हैं बोथ चीज़ को भी और एप्पल को भी, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास x है, तो मेरे को वैल्यू x के निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं हम यहाँ पे, ये 60 नहीं ये 100, ये 63 प्लस 76 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू x है, इन्हें ऐड करोगे तो आ जाएगा 139 इज इक्वल टू 100, तो ये x इस साइड आ जाएगा। तो ऐसे कितने पर्सन हैं जो लाइक करते हैं एप्पल को भी और चीज़ को भी, तो वो कितना आ गया 39। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सो यही था हमारा अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब 60 पीपल का सर्वे हुआ, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रेड न्यूज़पेपर। उनमें से जो 25 पीपल हैं वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर H, किस न्यूज़पेपर को, H को, और 26 करते हैं न्यूज़पेपर T। तो जो नंबर ऑफ पीपल जो T न्यूज़पेपर को रीड करते हैं वो कितने हैं 25, और जो न्यूज़पेपर H को जो रीड करते थे वो थे 25। नंबर ऑफ पीपल जो रीड करते हैं T न्यूज़पेपर को वो है 26। फिर उन्होंने बोला 26 रीड्स न्यूज़पेपर I, और उनमें से I को जो न्यूज़पेपर को रीड करते हैं वो है 26, ओके। एंड 9 रीड बोथ H एंड I, और 9 H और I को दोनों को रीड करते हैं वो कितने हैं 9,
और 11 है वो रीड करते हैं बोथ एच एंड टी। एच और टी को जो रीड करते हैं वो कितने हैं 11, एंड 8 जो है वो रीड करते हैं बोथ आई एंड टी। ओके, थ्री रीड ऑल द न्यूज़पेपर। फिर आगे बोल रही है 3 ऐसे हैं जो सारे मतलब एच को भी, टी को भी और आई को भी, इन सब को रीड करते हैं, वो कितने हैं 3। ओके, सो अब इन्होंने बोला है फाइंड करनी है मेरे को वैल्यू नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी इन्होंने बोला है मेरे को वो नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो रीड करते हैं एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को भी, यानी 2 को भी कर सकते हैं, वो 3 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया है, तो मतलब कम से कम एक को तो वो रीड करते हैं, तो 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, 2 को भी रीड कर सकते हैं, 3 को भी, एक तो करना ही चाहिए, 2 को भी रीड कर सकते हैं और 3 को भी। इसका मतलब क्या, हमें यूनियन निकालना है, तो हमें निकालना है एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे करवाया था, सो ये रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, है ना। यहाँ पे वैल्यूज़ हम रख देंगे। एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 25, इसकी 26, फिर यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू 3 और जो इसकी 9, इसकी 11 एंड इसकी 8, इन्हें ऐड ऑन करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 52। सो 52 ऐसे आदमी हैं जो एटलीस्ट एक को तो करते ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब हमें बताना है कि एग्जैक्टली जो एक ही न्यूज़पेपर को रीड करता हो। देखो अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊं, ये मान लीजिए H, ये T और ये I। अब जो H को करते थे वो 25 थे, है ना। H को जो करते थे वो 25 थे, T को जो करते थे 26 और ये भी 26। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन रीड करते हैं वो कितने हैं 3, तो वो कहाँ आएगा, जो तीनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है वो है 3। और H और I को रीड करते हैं वो कितने थे 9। H और I दोनों को रीड करते थे वो कितने थे 9। अब 3 कॉमन में चला गया तो इधर कितना रह जाएगा 6। अब H और T को जो करते थे 11, 3 यहाँ चला गया तो कितना रह गया इधर 8। सिमिलरली T और I को कितने करते हैं 8, और 8 में से 3 यहाँ चला गया तो कितना रह गया इधर 5। अब इसको 26 रीड करते हैं, यहाँ से देखो कितना चला गया इसका 6, 9, 6 ये हो जाएगा 9, 9 और 5 14। तो 14 अगर यहाँ चला गया तो इधर कितने बचेंगे हमारे, सिर्फ जो I को रीड करते हैं वो कितने बचेंगे 12। सिमिलरली अगर यहाँ भी देखेंगे तो कितने बच जाएंगे 10, और इधर कितना बच जाएगा 8। अब इन्होंने पूछा क्या था, देखो जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। अब 52 में से जो एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, या तो वो किसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या वो इसको कर सकते हैं, है ना, या वो इसको कर सकते हैं, या वो इसको कर सकते हैं, या वो इसको कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 52 में से अगर मैं 8 + 3 + 6 और +5 को माइनस कर दूँ, यानी इन सब चीज़ों को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास एग्जैक्टली आ जाएंगे। यानी ये तो कॉमन थे ना कि भाई H और T को कर रहे हैं ये, या तीनों को कर रहे हैं, या TI को कर रहे हैं, या HI को कर रहे हैं, ये हमारे कॉमन वाले थे। लेकिन अगर मैं 52 में से कॉमन को हटा दूंगी, 52 मेरा क्या आया था, जो हमारे क्या करते हैं एग्जैक्टली कम, मतलब एग्जैक्टली नहीं, जो एटलीस्ट एक को करते हैं, अगर मैं उस एटलीस्ट वाले को हटा दूंगी तो मेरा एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो मैं वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यानी एग्जैक्टली के लिए हमने क्या करा, एटलीस्ट में से जो हमारे कॉमन आ रहे थे ये वेन डायग्राम से, वो मैंने माइनस कर दिए। तो मेरे पास क्या आ गया
30। तो ये 30 मेरे पास क्या है, जो 30 ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली एक को रीड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं ये पार्ट। देखो, इन्होंने पूछा था कि मेरे को बताने हैं एग्जैक्टली जो एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। अब देखो, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, यानी वो 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, मिनिमम वो 1 को तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर की बात करूं तो सबसे पहले मैंने वेन डायग्राम बनाया, कॉमन एलिमेंट्स जो जो जिस में थे वो मैंने इधर लिख दिए। अब अगर मैं इनको जो मतलब इकट्ठे जो HI को करते हैं या तीनों को करते हैं या HT को करते हैं, मतलब जिसको भी करते हैं, अगर वो चीज़ को मैं माइनस कर दूं 52 में से, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो हमारे पास वो आ जाएगा। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसका आंसर आ गया 30। ओके, अब इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ 3 न्यूज़पेपर, जो तीनों में से एक भी न्यूज़पेपर को ना पढ़ता हो, मेरे को वो बताने। टोटल कितने थे? 60। अगर 60 में से मैं उनको मतलब जो एटलीस्ट 1 को पढ़ते हैं वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो जो एक को भी नहीं पढ़ते, है ना, 8 आ गया। समझो इस चीज़ को। अगर मैं टोटल, इन्होंने दिया हुआ था 60 दिया हुआ था, शुरू में बोला था इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो अगर मैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, अगर उसको मैं माइनस कर दूं टोटल में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक को भी नहीं पढ़ते, है ना। तो वो कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। यही मुझे निकालना था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। इन्होंने बताया है कि जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 21। एंड 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, और 26 बी को लाइक करते हैं। एंड 29 लाइक करते हैं प्रोडक्ट सी को। प्रोडक्ट सी को कितने लाइक करते हैं? 29। इफ 14 पीपल लाइक्ड, अगर 14 पर्सन है जो वो लाइक करें ए एंड बी, दोनों को, मतलब दोनों को लाइक करे, तो इंटरसेक्शन कॉमन है, तो ये कितने हैं मेरे पास? 14 सॉरी। एंड जो पीपल लाइक करते हैं सी और ए को, वो कितने हैं? 12। 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, जो 14 हैं वो बी और सी को लाइक करते हैं, वो कितने हैं? 14। एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट, और 8 हैं वो ए को भी लाइक करते हैं, बी को भी और सी को भी। तो मेरे को निकालना है हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, मेरे को सी ओनली निकालना है। तो सी ओनली के लिए हम क्या करते हैं, देखो, या तो वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। देखो, ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है। अब देखो, जो तीनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं मेरे पास? 8। और जो ए और बी को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 14। और जो ए और सी को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 12। और जो बी और सी को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 14। अब देखो, यहाँ से अगर ये चीज़ है, 14 ये हैं, 12 ये हैं और 8 ये हैं। अगर मैंने, सॉरी, इधर ये 14 तो मतलब टोटल था, तो उस 8 में से माइनस भी तो करना है, 6 आ जाएगा। ये इसको माइनस करोगे आ जाएगा 4, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो अब हमें ए निकालना है, तो इन तीनों को ऐड करो, ये जाएगा 18। 21 में से 18 गया, कितना रह गया मेरे पास? 3। ऐसे ही 21 में से 26 गया, कितना रह गया? 5। फिर 21 में से 29 गया, नहीं, ये वाली चीज़ लेनी है अभी हमें, ये 6 आएगा। अब इन्हें ऐड करो, 12 + 6 18। 18 में से 29 में से 18 जाएगा तो कितना रहेगा? 11। तो इन्होंने बोला था जो सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हैं, तो ये वाली चीज़ है। तो 11 ऐसे पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा चैप्टर सेट्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, and thank you so much for watching it.